हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू मैथमेटिक्स चैनल। हमने कैटेनरी सीरीज स्टार्ट कर रखी थी जिसके क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे थे। तो चलिए डिस्कस करते हैं अगला क्वेश्चन कैटेनरी सीरीज से। इससे पहले मैंने जो भी वीडियो अपलोड कर रखी है कैटेनरी सीरीज से रिलेटेड, उसकी लिंक मैंने प्लेलिस्ट के लिंक आई बटन में दे दी है, अब वहां से जाके जरूर चेकआउट कीजिएगा। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन कहता है, एक क्षैतिज रेखा खंड ए बी पर बिंदु ए व बी के मध्य W भार तथा 2L लंबाई की एक समान जंजीर लटकी हुई है। जंजीर के मध्य बिंदु D पर एक भार P लटकाया गया है तथा इस बिंदु की AB के नीचे गहराई H है। तो सिद्ध कीजिए कि प्रत्येक छोर पर हमारे पास तनाव ये आएगा। हमें यहाँ से यही सिद्ध करना है। तो अब अगर हम यहाँ से क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लेते हैं तो आप थ्योरी अपने अकॉर्डिंग लिख लीजिएगा। मैं अगर एक्सप्लेन करना चाहूँ यहाँ से तो हम ये करेंगे। यहाँ से हमने एक जंजीर लेनी है, दो बिंदु ए व बी के मध्य लटकी हुई जंजीर हमारे पास यहाँ से कुछ इस तरीके से है, जिसका एक पॉइंट ये हम ए मान लेते हैं, ये पॉइंट हम यहाँ से बी मान लेते हैं। ए व बी के मध्य लटकी हुई है यहाँ से हमारे पास 2L लंबाई की टोटल हमारे पास जंजीर है। तो यहाँ से हम ये हमारा वाई एक्सिस ले लेते हैं, इसके रेस्पेक्टिवली हमारे पास परपेंडिकुलर यहाँ पर हम हमारा एक्स एक्सिस ले लेते हैं। ये आ गया यहाँ से, ये हमारा ओरिजिन आ गया। अब अगर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिखें, यहाँ से इसकी पूरी की लंबाई हमारे पास 2L है, तो ये हमारे पास लोवेस्ट पॉइंट LL भागों में डिवाइड करेगा। यहाँ से इस पॉइंट को अगर हम C नाम दें तो कुछ इस तरीके से होगा। अब अगर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम यहाँ से देखें, हमें क्या कहा गया है, इसके मध्य बिंदु इसका D लेना है, तो इसे हम D ले लेंगे। D पर एक भार P लटकाया गया है। यहाँ से इसकी लंबाई तो हमें, इसका भार AB का जो भार है वो तो हमें यहाँ से W दिया हुआ है, कैपिटल W, और इस D बिंदु पर P भार लटकाया गया है। तो यहाँ से अगर इस D पॉइंट पर हम P भार लटकाते हैं तो ये रस्सी हमारे पास खिंच जाएगी। खिंचने से इस रस्सी की शेप कुछ इस तरीके से हमारे पास यहाँ से है, ये शेप हमारे पास यहाँ से कुछ इस तरीके से बन जाएगी दोनों साइड से। ये भी थोड़ा दूर होगा। अब ये शेप हमारे पास यहाँ से कुछ इस तरीके से होगी। अब यहाँ से ये अगर हम देखेंगे, यहाँ तक की जो लंबाई है ये तो हमारे पास L होगी, इसकी लंबाई। अब ये यहाँ से प्रेशर लगने से या भार लटकाने से ये थोड़ी खिंच गई है, तो खिंचने से हम मान लेते हैं यहाँ से इसकी लंबाई में जो वृद्धि हुई है, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई में S वृद्धि हुई, बाकी की लंबाई L है ही हमारे पास क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ से दिया गया, जिसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ से ये ले लेना है। अब अगर हम यहाँ से देखें, हमने P भार लटकाया है, S लंबाई में वृद्धि हुई है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो अगर हम यहाँ से पहले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिखें तो हम यहाँ से देख सकते हैं L लंबाई में इकाई लंबाई का भार अगर हम स्मॉल w माने तो इसकी पूरी की लंबाई 2L है। तो यहाँ से इस पूरी जो जंजीर है इसका भार कितना आ जाएगा, 2LW, बट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें भार कैपिटल W दिया हुआ है, 2LW बराबर स्मॉल w आ जाएगा। ये तो आ गई हमारे पास यहाँ से हमारी इक्वेशन फर्स्ट। अब अगर यहाँ से इस पॉइंट को हम कुछ नाम दे दें, इस पॉइंट को हम C नाम दे देते हैं, रेस्पेक्टिवली इस पॉइंट को हम E नाम दे देते हैं। तो अगर बिंदु C पर हम स्पर्शरेखा बनाएंगे, बिंदु C और E सेम स्तर पर है। अब मान लेते हैं C से अगर हम स्पर्शरेखा खींचे तो हमारे पास यहाँ से कुछ इस प्रकार जाएगी। इसी तरीके से बिंदु E से हम स्पर्शरेखा खींचे, स्पर्शरेखा कुछ इस तरीके से जाएगी। तो जितना एंगल ये हमारे पास यहाँ से C से क्रिएट करेगी, सेम एंगल हमारे पास यहाँ से स्पर्शरेखा E पर क्रिएट करेगी। तो अगर हम यहाँ से मान लें इस पर बना हुआ एंगल हमारे पास यहाँ से साई है, तो ये एंगल भी हमारे पास यहाँ से साई ही आएगा। इसी तरीके से उच्चतम बिंदु A से भी स्पर्शरेखा आ रही है, जो हम मान के चल रहे हैं अल्फा एंगल हमारे पास क्रिएट कर रही है। अब जैसा कि हमने यहाँ से लिया है, बिंदु A पर हम मान लेते हैं जो स्पर्शरेखा है उसमें हमारे पास यहाँ से जो तनाव बन रहा है, इसी तरीके से बिंदु C पर जो हमने स्पर्शरेखा बनाई है उसमें हम तनाव अगर हम यहाँ से मान के चले, इसमें हमारे पास तनाव उत्पन्न हो रहा है T डैश, यही हो रहा है। तो अब यहाँ से ये D पॉइंट भी हमारे पास शिफ्ट हो चुका है, तो इसे हम D डैश नाम दे देते हैं। तो हमने इसकी लंबाई स्मॉल s ली थी, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग C D डैश इक्वल्स टू हमने s लिया था, और C A की लंबाई हमारे पास यहाँ से क्या हो जाएगी, D डैश। अगर हम यहाँ से लें ये D डैश A की लंबाई अगर निकालें तो D डैश A की लंबाई हमारे पास यहाँ से क्या आ जाएगी, D डैश A से अगर लंबाई निकाल रहे हैं, S लंबाई तो हमारे पास ये है, L लंबाई हमारे पास ये है, तो टोटल लंबाई S प्लस L आएगी हमारे पास क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अब बिंदु C का जो स्तर है वो हम अगर x, y से रिप्रेजेंट कर रहे हो तो हमने यहाँ से कुछ इस तरीके से, ये हमारे पास यहाँ से एरिया ये बन गई कैटेनरी, ये D डैश आ गया, ये पॉइंट A आ गया, इसमें हमारे पास यहाँ से पॉइंट C हमने लिया है, इसका हमने कोऑर्डिनेट लिया है x, y, और यहाँ से ये हमारा y एक्सिस और x एक्सिस हमने कुछ इस तरीके से लिया है। तो अगर हम अब यहाँ से देखें, ये डिस्टेंस हमने s ली है, ये डिस्टेंस हमने L ली है, तो पॉइंट A की डिस्टेंस तो s प्लस L आ गई, ये आ गया हमारे पास C S आ गया। और अगर हम यहाँ से देखें, ये डिस्टेंस तो हमारे पास यहाँ से कितनी आई है, ये डिस्टेंस तो आ रही है हमारे पास यहाँ से y,
और अगर हम यहाँ से कैटेनरी के ले लें, ये डिस्टेंस हमारे पास कितनी है, ये हम h मान के चल रहे हैं, इसका जो सेग है वो हम h मान के अगर चलते हैं यहाँ से, तो अब हमारे पास यहाँ से पॉइंट A के कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे। पॉइंट A के लिए अगर यहाँ से अगर हम y का मान निकालें तो पॉइंट A के लिए तो y का मान हमारे पास यहाँ से क्या आ जाएगा, तो अगर हम यहाँ से देखें तो जो C का जो स्तर है वो D के स्तर के बराबर था पहले तो हमारे पास यहाँ से, तो अब मतलब C का स्तर अब जो आया है वो D के स्तर के बराबर आया है। तो C का जो पॉइंट कोऑर्डिनेट x, y हमने लिया था, तो यहाँ से A का पॉइंट A के लिए y कोऑर्डिनेट अगर हम लिखेंगे तो y का मान हमारे पास यहाँ से y प्लस h आ जाएगा, क्योंकि यहाँ से y डिस्टेंस तो यहाँ पर ये आ रही है हमारे पास, और इसी के इक्वल ऊपर जो डिस्टेंस आ रही है ये हमारे पास h आ रही है, तो y प्लस h आ गया। अब हम जानते हैं हमारे पास y स्क्वायर इक्वल टू c स्क्वायर प्लस s स्क्वायर लिखा जाता है। तो अगर इसी तरीके से हम लिखें तो हम पॉइंट अगर a के लिए लिखेंगे, पॉइंट a के लिए y की जगह y प्लस h आएगा, y प्लस h का होल स्क्वायर आ गया विच इज इक्वल टू c स्क्वायर, प्लस आ जाएगा हमारे पास यहाँ से s की जगह s प्लस l का स्क्वायर आएगा। इसी तरीके से अगर हम पॉइंट C के लिए लें तो C पॉइंट के लिए हम यहाँ से क्या लिखेंगे, ये डिस्टेंस हमारे पास C है, तो अगर C पॉइंट के लिए लेंगे तो यूँ हमारे पास क्या आएगा, y स्क्वायर इक्वल टू c स्क्वायर प्लस s स्क्वायर ही रहेगा। अब ये इक्वेशन आ गई फर्स्ट तो हम पहले लिख चुके, इसे सेकंड मान लेते हैं, ये इक्वेशन आ गई हमारे पास यहाँ से थर्ड। सेकंड और थर्ड इक्वेशन को अगर अब हम यहाँ से सॉल्व करें तो हम क्या कर सकते हैं, सेकंड इक्वेशन माइनस थर्ड इक्वेशन कर देते हैं, तो y प्लस h का होल स्क्वायर माइनस y स्क्वायर करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी, c स्क्वायर से c स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, s प्लस l का होल स्क्वायर माइनस में s स्क्वायर आएगा, इसको एक्सपेंड कर देते हैं तो y स्क्वायर से y स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा, 2hy आ गया, प्लस में आ जाएगा 2hy आएगा, प्लस h स्क्वायर आ गया, इक्वल्स टू आएगा s स्क्वायर से s स्क्वायर कैंसिल, l स्क्वायर प्लस में आ जाएगा 2ls, ये वैल्यू आ गई है। अगर इसको हम आगे सॉल्व करें तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, h स्क्वायर का पक्षांतरण कर देंगे तो l स्क्वायर प्लस 2ls माइनस में h स्क्वायर डिवाइडेड बाई आएगा हमारे पास यहाँ से 2h, ये हमारे पास यहाँ से y की वैल्यू आ गई है। अभी अगर हम किसी भी पॉइंट पे तनाव देखते हैं, लाइक a पॉइंट पर अगर हमें तनाव देखना हो या फिर किसी भी पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट x, y है, तो उस पर जो तनाव आता है वो होता है w इंटू वाई के इक्वल। अब a पॉइंट पर तनाव हमारे पास अगर निकालना हो तो a पॉइंट पर तनाव क्या आएगा, w इंटू इसका y का कोऑर्डिनेट h प्लस वाई है तो ये आ जाएगा h प्लस वाई के इक्वल, ये हमने यहाँ से तनाव निकाल लेना है। तो अब अगर इसमें हम वैल्यू रिप्लेस करें तो w इंटू h प्लस वाई की वैल्यू क्या आ रही है, y स्क्वायर प्लस 2ls माइनस में h स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2h आ रहा है हमारे पास यहाँ से। इसको अगर हम आगे सॉल्व करें तो हमारे पास यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी, इसको हम सॉल्व करके यहाँ से लिख सकते हैं। तो सॉल्व करने से हमारे पास यहाँ से वैल्यू बनेगी w इंटू ये 2h स्क्वायर हो जाएगा, 2h स्क्वायर माइनस h स्क्वायर, एक h स्क्वायर आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा l स्क्वायर प्लस में 2ls डिवाइडेड बाई आ गया हमारे पास यहाँ से 2h। इसको अगर हम आगे और सॉल्व कर लें तो w डिवाइडेड बाई हम यहाँ से 2h, इसको 2l से मल्टीप्लाई कर देते हैं या फिर कैपिटल स्मॉल w की वैल्यू रख देते हैं। इक्वेशन फर्स्ट से हमने वैल्यू निकाली हुई, इक्वेशन फर्स्ट में हमने क्या लिखा है, ये हमने यहाँ से वैल्यू लिखी है। तो अगर हम यहाँ से स्मॉल w की वैल्यू निकालें तो ये क्या आएगी, कैपिटल W डिवाइडेड बाई 2l आएगा, तो ये वैल्यू हम यहाँ से इसमें रिप्लेस कर देते हैं, तो ये आएगा कैपिटल W डिवाइडेड बाई 2l इंटू, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो l स्क्वायर प्लस h स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2h लिख सकते हैं, प्लस इस टर्म को हम अलग लिख देते हैं, 2ls डिवाइडेड बाई 2h आएगा, तो 2 से 2 तो यहाँ कैंसिल आउट हो गया। तो अब अगर हम इसे आगे सॉल्व करें तो c डैश, अब हमने C और E दो पॉइंट लिए थे, तो C पॉइंट पर हमने स्पर्श रेखा अज्यूम की थी। तो अब अगर हम इसे यहाँ से सॉल्व करें तो हमने C पॉइंट पर स्पर्श रेखा की अगर कल्पना यहाँ पर की है तो कुछ इसी तरीके से तो लिया है। यहाँ से ये हमारी कैटेनरी थी, इस पे एक पॉइंट ये था C और एक पॉइंट ये था E। C और E पर हमने स्पर्श रेखाएं ली है, तो ये एंगल हमारे पास साई बना रही है। रेस्पेक्टिवली E पॉइंट पर जो हमने स्पर्श रेखा लेनी है वो भी हमारे पास एंगल अगर साई बना रही है, तो यहाँ पर इस पर तनाव T है और इस पर भी हमारे T डैश तनाव लिए, दोनों साइड T डैश तनाव लिए। तो अगर इस T डैश को हम देखें, ये हमारे पास यहाँ से x अक्ष के साथ साई एंगल बना रहा है, तो इसका x अक्ष का घटक आएगा T कोस साई आ गया एक में तो, और y अक्ष का घटक आ जाएगा यहाँ से T साइन साई, T डैश साइन साई, ये वैल्यू आ गई। रेस्पेक्टिवली दूसरे T के लिए हमारे पास ये कुछ इस तरीके से जा रहा है, तो ये हमारे पास T डैश है, x अक्ष के साथ साई एंगल बना रहा है, तो इसका x अक्ष का घटक T डैश कोस साई आ गया, रेस्पेक्टिवली y अक्ष का घटक आ जाएगा इसका T डैश साइन साई, ये वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। तो अब अगर हम यहाँ से देखें, ये क्षैतिज घटक राइट हैंड साइड में लग रहा है, एक लेफ्ट हैंड साइड में लग रहा है, तो आपस में एक दूसरे की वैल्यू को निरस्त कर देंगे तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। और अगर अब हम यहाँ से ऊर्ध्वाधर घटकों को देखें तो T डैश साइन साई है और दूसरा ऊर्ध्वाधर घटक T डैश साइन साई
ये सेम डायरेक्शन में लग रहे हैं, और जो बाहर हमने P लगाया था वो अपोजिट डायरेक्शन में, यहाँ से लोवेस्ट पॉइंट की ओर लग रहा है तो ये इधर P लग रहा है, तो ये इक्वल्स टू P हो जाएगा। क्षैतिज साम्यावस्था में क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर घटक एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। इसे अगर सॉल्व करें तो 2t डैश साइन साई इक्वल्स टू हमारे पास यहाँ से P आ जाएगा। इसे अगर हम यहाँ से सॉल्व करें तो हमारे पास यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी। अब हमने प्रीवियस क्वेश्चन भी ऐसे किए हैं, यहाँ से टी डैश तनाव है, पॉइंट सी पर अगर तनाव लिए तो टी डैश है तो ये इक्वल्स टू डब्ल्यू इंटू वाई के इक्वल आएगा, इंटू में आ गया साइन साई इक्वल्स टू आएगा पी। अब वाई की वैल्यू हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, कैटेनरी के लिए हम फॉर्मूला जानते हैं, सी सेक साई होगा तो सी सेक साई आ जाएगा, साथ ही आएगा साइन साई इक्वल्स टू पी आएगा। सेक साई साइन साई को सॉल्व करेंगे तो सेक को 1 अपॉन कोस लिख सकते हैं, तो 2WC ये आएगा, साइन साई अपॉन में आ जाएगा हमारे पास यहाँ से कोस साई इक्वल्स टू आ गया पी, साइन अपॉन कोस हो गया हमारे पास यहाँ से 10, तो इसे सॉल्व करके हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं 2WC, ये हमारे पास वैल्यू बनेगी 10 साई इक्वल्स टू आ जाएगा हमारे पास यहाँ से P और C 10 साई इक्वल्स टू S आ जाएगा, तो 2WS इक्वल्स टू आ गया हमारे पास यहाँ से T, ये वैल्यू आ गई है। अब अगर 2W की वैल्यू रिप्लेस कर दे तो ये W अपॉन हमारे पास क्या आएगा, यहाँ से 2W की वैल्यू आएगी W अपॉन L आ जाएगा, इंटू में आई रहा है S इक्वल्स टू आ जाएगा हमारे पास यहाँ से P। तो अगर S की वैल्यू हम यहाँ से निकालेंगे, ये वैल्यू क्या आएगी PL डिवाइडेड बाई कैपिटल W, ये हमारे पास वैल्यू आ चुकी है, इसे इक्वेशन 4 नाम दे देंगे। ये आ गया। अब इससे हम वैल्यू A के तनाव हमने निकाला हुआ ये रहा, इसमें हम वैल्यू रिप्लेस कर देते हैं। तो अब अगर इसमें हम यहाँ पर वैल्यू रिप्लेस करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगा, कैपिटल W अपॉन 2L इंटू में L स्क्वायर प्लस H स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2H आई रहा है प्लस L अपॉन H। S की वैल्यू तो रिप्लेस करनी है, S की वैल्यू आई है PL अपॉन कैपिटल W। इससे अगर हम यहाँ से आगे सॉल्व करते हैं तो वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, सेल को हम आगे अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो सॉल्व करने पर वैल्यू हमारे पास यहाँ से क्या आ जाएगी 1 अपॉन 2, तो ऐसा ही रहने देंगे, L को अंदर ले जाके मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ जाएगा L स्क्वायर प्लस H स्क्वायर डिवाइडेड बाई हो गया हमारे पास W भी तो लेके जा रहे हैं अंदर, तो ये आएगा 2L इंटू में आ जाएगा हमारे पास यहाँ से W डिवाइडेड बाई 2HL आ गया, प्लस यहाँ से W से W कैंसिल आउट हो जाएगा, L से L कैंसिल आउट हो जाएगा, ये वैल्यू आएगी PL अपॉन H। तो हम यहाँ से यही प्रूफ करना था कि प्रत्येक छोर पर जो तनाव आ रहा है वो हमारे पास यहाँ से इक्वल है। आई होप यू अंडरस्टैंड द एक्सप्लेनेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।